को। तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये क्या है, आप में से कितने लोग जानते हैं ज़रूर बताना। तो ये है नीम के पत्ते। तो नीम के पत्तों के बहुत से फ़ायदे हैं और हम किस लिए इनको लाए हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप नीम का पत्ता देखिए किस तरह का होता है। मैंने भी बहुत दिनों बाद देखे, बचपन में देखा मैंने नीम ऐसे पेड़ मिलता नहीं है, नीम का पेड़ कहीं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है। ये हमारी त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत सही होता है। और टीथ हाइजीन के लिए अगर आप इसकी दातुन करेंगे तो ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और ये डैंड्रफ, बालों को झड़ने और सफ़ेद होने से बचाता है। और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर, अगर आप इसके 1-2 पत्ते खाते हैं तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इन पत्तों को खाने का भी सबके लिए अलग अलग रूल है, जैसे कौन कितना खा सकता है क्वांटिटी में, ये आपको सर्च करके ही खाना होता है। कौन से मंथ में इसको खाना होता है ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कड़वा होता है और हमारे शरीर में पहले ही पित्त बनता है। तो कड़वा अगर मिलेगा तो ज़्यादा कफ बनेगा। तो इसलिए मैंने सर्च मारा है, मार्च और अप्रैल के मंथ में ये खाना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि सर्दियों में हमें कफ ज़्यादा बनता है। तो इसलिए मार्च अप्रैल में गर्मी आने लग जाती है तो आप इसको खा सकते हैं। उसके बाद ये डायबिटीज़ के लिए, मधुमेह के लिए भी अच्छा होता है। मलेरिया के इलाज में इसका यूज़ होता है। रैसेस पड़ जाते हैं हमें, दाँत खाज, खुजली या वो रिंगवॉर्म हो जाता है, उसके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। आप इसको अपने मतलब पेस्ट बना के वहाँ पे घाव पे 2 टाइम लगाएंगे तो ये रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। लीवर और हार्ट के लिए भी अच्छा है। और घावों के लिए तो मैंने आपको बताया ही, घावों के लिए भी, दाँत खाज खुजली जो भी है उसके लिए। अब आते हैं कि हमने क्यों लाया। तो हमें भी स्किन प्रॉब्लम्स है। आरुई को भी यहाँ पे छोटे छोटे वाइट दाग पड़ रहे हैं, शायद उसके पेट में कीड़े हैं। तो जब हम वो दवाई देते हैं तो थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाती है, तो वो अब हमें पता चल गया। तो हमने सोचा क्यों ना नीम के पत्तों से एक बार, नीम के पत्तों को हम क्या करेंगे, उबालेंगे पहले, फिर इसका जो पानी निकलेगा उसको हम उसके नहाने के पानी में डालेंगे। मतलब हफ्ते में आपको ये 1 या 2 बार करना होता है। तो मैंने सोचा जब है सामने तो यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए हम इनको लाए हैं। ये कुछ ज़्यादा ही ले आए हैं वैसे तो, पर हम इनको क्या करेंगे, आप इसको सुखा के, इन पत्तियों को सुखा के, धूप, यहाँ पे धूप अच्छी नहीं आती ना, बरसात होती है, नहीं तो मैंने भी सुखा के इसका पेस्ट बना लेना था धूप में अच्छे से। पर नहीं सुखा सकते तो उबाल के आपने इसको एक पानी निकाल के, जब नहाने के पानी में आप डालोगे तो जो स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाती है। जैसे किसी के पसीने से बदबू आती है और किसी को घुमौरियाँ हो जाती हैं गर्मियों में, तो उसके लिए ये अच्छा काम करेगा। तो इसलिए हम इसको लाए हैं। तो अभी हम यूज़ कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि ये सच में फ़ायदेमंद है। वैसे फ़ायदेमंद होता होगा, क्योंकि पुराने ज़माने में जो लोग थे ना वो यूज़ करते थे इन चीज़ों को। हमें हमारे नेचर के आसपास जो चीज़ें हैं उनकी ही क्वालिटीज़ के बारे में पता नहीं है। और आप इसकी दातुन करोगे तो ये जो हमारे प्लेग जम जाती है या हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। और नहीं तो दातुन ही कर लेंगे, चलो ये भी, इसकी जो ये वाली है ना, इससे हम दातुन कर लेंगे। और पत्ते भी इतने सॉफ्ट है ना, और खा के तो बहुत कड़वा है, कड़वा तो बहुत है। खा तो नहीं पाएंगे लेकिन ज़रूर नहा ज़रूर लेंगे। और हो सका तो इसका मैंने लिखा है, इसके लिए हम फेस पैक बना सकते हैं। तो इसको अगर नीम और नींबू के साथ मिला के पेस्ट के साथ लगाएंगे ना तो पिंपल्स के लिए अच्छा होता है। और नीम को पपीते के साथ मिलाएंगे तो टैनिंग के लिए अच्छा होता है। नीम को खीरे के साथ मिलाएंगे तो डार्क स्पॉट जो है कम हो जाते हैं। तो देखेंगे, ये चीज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनको उबाल के नहाने के लिए यूज़ करेंगे। तो आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।